हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास है हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज की, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो संविधान का संशोधन है उसके बारे में हमारे आज टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर क्लासेज है। और इस टॉपिक पे हम जो वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, जिसमें मोस्टली बार जो रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से। तो वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। और इस पे जो ये क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस पे जो आज की क्लास ये है, ये क्लास कवर करने के बाद इस टॉपिक पे आपको कहीं भी अदर जगह से क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम में आपको सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी ऑलरेडी, तो वहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ लेके वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके संशोधन से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है इसके संशोधन से संबंधित है, यानी जो अमेंडमेंट है इनसे संबंधित है। तो जो भाग है जो हमारा भाग 18, और इसमें दे रखा है भाग 19, इसमें भाग 20 और इसमें है भाग 21। तो जो भारतीय संविधान से रिलेटेड, जो संशोधन से रिलेटेड जो भाग है वो हमारा है भाग 20, जो 20 नंबर भाग है वो जो है संविधान से रिलेटेड है, संशोधन से। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी 2018 और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है। तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है। वो ऑप्शन में है अनुच्छेद 356, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 368, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 370, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 372। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो बी ऑप्शन होगा। 368 के तहत जो है वो हमारे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है जो इसके तहत जो है निर्धारित की गई है। किसके तहत? 368। और जो भाग है हमारा पार्ट कौन सा? 20। ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 में और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है, और भी कई बार ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, और मैंने जो मोस्ट बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को जो ऐड करें हैं उसमें लिखे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है। यानी संविधान में जो हमारे जो अमेंडमेंट यानी संशोधन की जो अवधारणा है वो कौन से देश से अडप्ट की गई है या कौन से देश से ली गई है। तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो जो है ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी दक्षिणी अफ्रीका से जो है हमारे संविधान के संशोधन की जो अवधारणा है वो वहाँ से ली गई है। और ये क्वेश्चन है जो आर 2016 में और यूके पीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति किसके पास है। जो संविधान में है जो संशोधन को शुरू करने की शक्ति किसके पास है। तो ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा, सी ऑप्शन है संसद का कोई भी सदस्य और डी ऑप्शन है राज्य विधानसभा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, इन संसद का कोई भी सदस्य है, कोई भी सदन में से जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकते हैं संशोधन की, और ये इनके पास जो शक्ति है ऑलरेडी राज्यसभा या लोकसभा में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन है 5, और क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश कर सकता है। तो ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ, और डी ऑप्शन है केवल संवर्धित सूची के विषयों के लिए। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी नहीं, राइट ऑप्शन है नहीं। जो है क्या राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश कर सकता है? नहीं। तो जो राज्य विधानमंडल है वो संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2015 में और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है, क्या संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो जो ए ऑप्शन है हाँ हमेशा, बी ऑप्शन है नहीं, और सी ऑप्शन है केवल अगर ये राज्यों को प्रभावित करता है, और डी ऑप्शन है केवल अगर ये धन विधेयक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी जो नहीं, जो संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2002 में और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये है, क्या संविधान जो संशोधन है विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति है। तो ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति के आदेश से, और डी ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन यानी नहीं, जो संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है, किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य किया गया था। तो ए ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन 1971, बी ऑप्शन है 42वां अमेंडमेंट 1976, और सी ऑप्शन है हमारा जो 44वां जो अमेंडमेंट है वो 1978 में हुआ था, और डी ऑप्शन है पहला संशोधन 1951। तो जो है जो
संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य जो किया जाता है वो है ऑप्शन ए, यानी 24वां संविधान संशोधन 1971। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 में और आरओ 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संशोधन के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव और डी ऑप्शन है विधान परिषद का निर्माण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो है संशोधन के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में और यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नए राज्यों का जो गठन है और क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन है साधारण बहुमत, बी ऑप्शन जो ए बहुमत है हमारा साधारण बहुमत, ए ऑप्शन है साधारण बहुमत, और बी जो है ऑप्शन है विशेष बहुमत, और सी ऑप्शन है पूर्ण बहुमत, और डी ऑप्शन है राज्य समर्थन के साथ विशेष बहुमत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन यानी जो साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के लिए किसी प्रकार की बहुमत की जो अनुच्छेद 3 के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो किस प्रकार है वहां हम लिख सकते हैं साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2018 में और यूकेपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किस संशोधन ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा है? तो ए ऑप्शन है फर्स्ट संशोधन 1951, बी ऑप्शन है सेवंथ जो अमेंडमेंट 1956, और सी ऑप्शन है हमारा 42 जो 42nd अमेंडमेंट है 1976, और डी ऑप्शन है 44th जो अमेंडमेंट है 1978। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ये ऑप्शन यानी फर्स्ट जो है अमेंडमेंट 1951 जो है भूमि सुधारों और कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जो पहला संशोधन है 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। यहाँ पे 9वीं अनुसूची से जोड़ा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किससे संबंधित था? तो ए ऑप्शन है प्रीवी पर्स का उन्मूलन, और बी ऑप्शन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, सी ऑप्शन है दल बदल विरोधी कानून, और डी ऑप्शन है मतदान की आयु कम करना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन वो है हमारा बी ऑप्शन यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये बीपीएससी 2019 और एमपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन है किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? यानी कौन से जो संशोधन को भारत का जो है मिनी संविधान कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है 24वां संशोधन, और बी ऑप्शन है 42वां संशोधन, और सी ऑप्शन है 44वां संशोधन, और डी ऑप्शन है हमारा 73वां संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन यानी 42वां संविधान संशोधन जो है भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 और आरओ 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था? तो ए ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 42वां, और सी ऑप्शन 44वां, और डी ऑप्शन 73वां। तो जो प्रस्तावना में जो है हमारे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सी 3 शब्द जोड़े गए थे? यानी जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो जोड़े गए थे वो कौन से थे? तो ए ऑप्शन है हमारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, और बी ऑप्शन है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, और डी ऑप्शन है न्याय स्वतंत्रता समानता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? यानी जो मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया था, कौन से संशोधन ने? तो ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, और बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी 44वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की जो लिस्ट है वहां से हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने को अधिकार दिया है?
तो ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां और सी ऑप्शन है 52वां और डी ऑप्शन है 61वां। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी जो 44वां संविधान संशोधन है जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। ये कब हुआ था? 1978 में। ये क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस और आरओईआर में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दल बदल जो विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल कानूनी जो विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ए ऑप्शन है 42वां, बी ऑप्शन है 44वां, सी ऑप्शन 52वां और डी ऑप्शन है 61वां। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है यानी सी ऑप्शन, जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा हमारा 10वीं अनुसूची के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था वहाँ पे। 10वीं अनुसूची और कौन सा? 52वां। ये कब हुआ था? 1985 में, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन है किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? और ए ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन 1989, सी ऑप्शन है 69वां अमेंडमेंट, डी ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट। तो जो कौन सा संविधान संशोधन है जिसने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है मतदान की आयु कर दी थी? तो इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था, इसने जो है हमारे जो है मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर कब कहाँ तक कर दी थी? 18 कर दी थी। अभी कितनी है? 18 है। ये कब हुई थी? 1989 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2015 में और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है पंचायती राज, बी ऑप्शन दिल्ली का विशेष दर्जा एनसीआर, सी ऑप्शन है दल बदल विरोधी कानून और डी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन राइट है, यानी दिल्ली का विशेष दर्जा एनसीआर का जो 69वां जो संविधान संशोधन है 1991 में जो है हुआ था, वो दिल्ली के विशेष दर्जा मिला था, जिसके तहत जो कब हुआ था? 69 में। और कब हुआ था? ये 1991 में। इससे क्या है कि दिल्ली के विशेष दर्जा मिला दिल्ली को और एनसीआर को, नेशनल कैपिटल रेजिडेंसी को, एनसीआर। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में और एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ए ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 1992, बी ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन 1992 और सी ऑप्शन है जो 86वां संविधान संशोधन 2002, डी ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन 2011। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब किया था? 1992 में, ये याद रखना आप, पंचायती राज। और इसमें है जो म्यूनसिपलिटी का है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में और आरओईआर 2021 में पूछा गया था। सबसे पहले जो है हमारी जो म्यूनसिपलिटी है और जो नगर निगम कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे पहला जो है मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो ए ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 97वें संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा जो बी ऑप्शन, यानी 74वां संविधान संशोधन है, जो है नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये कब हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ए ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन और बी ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002, डी ऑप्शन है 91वां संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा जो है सी ऑप्शन, यानी 86वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? तो इसका ए ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 91वें संविधान संशोधन 2003 और सी ऑप्शन है 97वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हमारा, यानी जो 91 अमेंडमेंट है 2003 में जो हुआ था, वो मंत्रिपरिषद के आकार को यानी लोकसभा और विधानसभा को कुल संख्या के 15% तक यानी सीमित कर दिया था, जिसके तहत। और ये क्वेश्चन जो है ये एमपीपीसीएस 2018 में और आरओईआर 2016 में पूछा गया था। अगला हमारे क्वेश्चन है किस संशोधन ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है? तो ए ऑप्शन है 91 संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन 2011, सी ऑप्शन है 99 अमेंडमेंट और डी ऑप्शन है 102 अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है ऑप्शन बी, यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके तहत।
कब हुआ था? 2011 में। और ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, किससे संबंधित था? तो ए ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएस, और सी ऑप्शन है ईडब्ल्यू आरक्षण ईडब्ल्यूएस आरक्षण, डी ऑप्शन है भूमि सीमा समझौता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी एनजेएस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये 2014 में ला गया था, जिसके और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। जो इससे रिलेटेड जैसे कॉलेजियम सिस्टम है वगैरह, ये भी इससे रिलेटेड ही है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2015 में और एमपीपीसी 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन है जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित था? तो ये ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, और बी ऑप्शन है जीएसटी की शुरुआत, और सी ऑप्शन है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और डी ऑप्शन है एनजीबीएससी का संवैधानिक दर्जा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी जो है भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है, जो है 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2015 में जो है ये अधिनियमित किया गया था। अगला जो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया? तो ए ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन 2016, और सी ऑप्शन है 102वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन। तो जो किस संविधान संशोधन ने भारत में जीएसटी यानी पेश किया है? तो वो ऑप्शन बी यानी 28 जो है ऑप्शन बी है, जो 2016 में जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जो है जीएसटी पेश किया गया था। कब किया गया था? 2016 में, और ये जो है 101वां संविधान संशोधन एएमडी द्वारा पेश किया गया था। अगला जो ये क्वेश्चन जो है हमारा आरओआर 2021 में और यूकेपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ये ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, डी ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया था? 102वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी 2014 में और बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है किस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और जैसे छोटे एग्जाम में तो हर एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 102वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन 2019, और डी ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन। इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी 103 है 103। ये जो है ईडब्ल्यू से रिलेटेड है, और ये कब हुआ था? 2019 में। कितने परसेंट आरक्षण दिया गया था? यानी 10%। ये याद रखना आप, 10% जो है ईडब्ल्यू को आरक्षण दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2019 में और एमपीपीसी 2020 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है एससी एसटी आरक्षण बढ़ाना और एंग्लो इंडियन नामांकन हटाना, बी ऑप्शन है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और सी ऑप्शन है ओबीसी आरक्षण, और डी ऑप्शन है संसद में महिला आरक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन, यानी एससी एसटी आरक्षण बढ़ाना और एंग्लो इंडियन नामांकन हटाना, यानी जो एंग्लो इंडियन की जो हमारे जो पार्लियामेंट में 2 सीटें हुआ करती रिजर्व, तो उसके जो है उसको हटा दिया गया, और उसके बाद में उसकी जगह एससी एसटी आरक्षण को बढ़ाया गया था। ये कब हुआ था? 104वां संविधान संशोधन द्वारा, और 2020 में ये एएमडी हुआ है। ये याद रखना आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2018 में और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन ने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी एससीबीसी की पहचान करने की शक्ति बहाल की? तो ए ऑप्शन है 102वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 105वां संविधान संशोधन 2021। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, यानी 105वां जो संविधान संशोधन 2021 जो है वो राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी एससीबीसी की पहचान करने की शक्ति बहाल की। यानी राज्य जो है अभी जो एससीबीसी यानी कुछ जो है पिछड़े वर्ग है जिनकी पहचान करके जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेंगे। उसके आधार पर उनको अलग से रिजर्व लिस्ट उनकी तैयार की जाएगी और उनको रिजर्व लिस्ट में डाला जाएगा। ये जो शक्ति है जो राज्य को दी गई, और कौन सा अमेंडमेंट द्वारा? 105वां अमेंडमेंट द्वारा 2021 में ये संशोधित किया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में और आरओआर 2016 में पूछा गया था। अगला हमारे क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन है केवल पंचायतों में, बी ऑप्शन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, और सी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, और डी ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।
और ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी जो हमारा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको प्रतिपादित किया है, कौन से मामले में, कौन से ऐतिहासिक मामले। तो ए ऑप्शन है गोलकनाथ मामला 1967, बी ऑप्शन है केशवनंद भारती मामला 1973, और डी सी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, और डी ऑप्शन है एस आर बोमई मामला 1994। तो कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मूल ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी ये बहुत टॉपिक जो है ये बहुत जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो केस आनंद भारती मामला तो इसमें बहुत हॉट टॉपिक है। ये तो बहुत अच्छे से हर कोई टीचर अच्छे से इसको समझाता है, एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2021 में और एमपीपीसीएस 2019 में और यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 35 नंबर, और क्वेश्चन है, क्या संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद जो है संविधान के जो मूल ढांचा है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें संशोधन कर सकती है। तो ए ऑप्शन है हाँ विशेष बहुमत से, बी ऑप्शन है हाँ राज्य अनुसमर्थन के साथ, सी ऑप्शन है नहीं इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन है हाँ राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट होगा, नहीं इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना हो तो अलग से ऐड किया जा सकता है, लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 और यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, बाद में इस मामले को पलट दिया गया था। तो वो कौन सा मामला था। ए ऑप्शन है शंकरी प्रसाद मामला 1951, बी ऑप्शन है गोलकनाथ मामला 1967, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला 1973, और डी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी गोलकनाथ मामला 1967। जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इस मामले को बाद में पलट दिया गया था केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था उस मामले द्वारा। और ये जो है क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2022 में और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये ऑप्शन है सिंधी, बी ऑप्शन है कोंकणी, सी ऑप्शन है नेपाली, और डी ऑप्शन है बोडो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, यानी सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा ऐड की गई थी, यानी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची में, 8वीं में। और ये जो है क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में और आर ओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है जो 71वां संविधान संशोधन 1992, और सी ऑप्शन है 92वें संविधान संशोधन 2003, और डी ऑप्शन है 93वां संविधान संशोधन 2011। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1992 में, ये याद रखना, 1992 में जोड़ा गया था। कौन सी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। इस तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2019 में और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बोडो डोगरी जो है मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ए ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन 1992, और सी ऑप्शन है जो 92वें संविधान संशोधन 2003, और डी ऑप्शन है 96वां संविधान संशोधन 2011। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा है राइट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो डोगरी और मैथिली और कौन सी, संथाली, ये चारों भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 2003 में। और 71 में कौन सी जोड़ी गई थी, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2021 में और बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ने 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर कौन सा शब्द रखा गया था। तो ए ऑप्शन है ओडिया, बी ऑप्शन है ओडिया, और सी ऑप्शन है ओडिसी, और डी ऑप्शन है उत्कली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन, यानी ओडिया जो है रखी गई थी। ओरिया की जगह ओडिया रखी गई थी, यानी जो शब्द है उस शब्द का उसकी जगह इस्तेमाल किया गया था। ये कौन कब किया गया था, 96वें संविधान संशोधन 2011 में। और ये क्वेश्चन जो है हमारा यूपीएससी 2014 में और एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था।
अगला हमारे क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सबद्ध राज्य बनाया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है 34 अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है 35 1974 में जो हुआ था, और सी ऑप्शन है 36 अमेंडमेंट 1975, और डी ऑप्शन है 42 जो अमेंडमेंट है वो है 1976। तो कब हुआ था? तो जो इसका जो ऑप्शन है बी राइट होगा हमारा। 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो है सिक्किम को भारत का सबद्ध राज्य बनाया गया था, और ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था, यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो ए ऑप्शन है 34वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन है 37वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, 37वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो सिक्किम है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था, और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में और बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त जो है संस्था किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो लोकपाल और लोकायुक्त संस्था को ये ऑप्शन में 97वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, सी ऑप्शन है 116वां संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन विधेयक द्वारा, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो होगा बी ऑप्शन, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। क्यों? लोकपाल और लोकायुक्त संस्था जो है इसे किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि ऑप्शन बी राइट है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, जो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में और आरओ 2011 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। तो ए ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, और सी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978, और डी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था, और ये यूपीएससी 2022 में और एमपीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने के लिए राज्य विधानसभाओं के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है। तो ए ऑप्शन है 3 महीना, बी ऑप्शन है 6 महीने, और सी ऑप्शन है 1 वर्ष, और डी ऑप्शन है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी डी ऑप्शन, कोई समय सीमा जो निर्धारित नहीं की गई है, जो संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने के लिए राज्य विधानसभाओं के लिए जो समय सीमा निर्धारित है वो है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई अभी तक। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2019 में और यूकेपीसीएस 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी मूल रूप से सिक्किम के लिए किस संशोधन जो द्वारा जोड़ी गई थी, यानी बाद में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन जो दल बदल विरोधी है जो मूल रूप से सिक्किम के लिए किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी तो बाद में निरस्त हुई थी। तो ए ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी 35वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को दल बदली विरोधी रूप से मूल रूप से सिक्किम के लिए संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में इसको निरस्त कर दी गई थी, बाद में इसको निरस्त कर दी गई। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2022 में और आरओ 2017 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है संसद के साधारण बहुमत से संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ए ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, और डी ऑप्शन है संसद में प्रक्रिया के नियम। तो इसका जो है संसद के साधारण बहुमत से संविधान के लिए किस भाग से संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी मौलिक अधिकार जो है संसद के साधारण बहुमत से संविधान के जो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बाकी सारे ऑप्शन में संशोधन किया जा सकता है, एक और मौलिक अधिकार को छोड़ के। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्या आवश्यक है, यानी जो आर्टिकल जो 368 है जो संविधान संशोधन के लिए यूज किया जाता है, खुद उस आर्टिकल में संशोधन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है साधारण बहुमत, बी ऑप्शन है केवल विशेष बहुमत, और सी ऑप्शन है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और डी ऑप्शन है पूर्ण बहुमत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2016 और एमपीपीसी 2022 में पूछा गया था। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन हो तब ही आर्टिकल जो है 368 में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति एक सीमित शक्ति है और इसे पूर्ण शक्ति में नहीं बढ़ाया जा सकता।
यानी कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करी थी कि संसद की जो संशोधन की जो शक्ति है एक सीमित शक्ति है, यानी लिमिटेड है, और इसे पूर्ण शक्ति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ए ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, बी ऑप्शन है गोलकनाथ मामला जो मामला है, और सी ऑप्शन है वामन राव मामला, और डी ऑप्शन है इंदिरा साहनी मामला। तो कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद की संशोधन की जो शक्ति है वो लिमिटेड है और इसको पूर्ण शक्ति में नहीं बढ़ाया जा सकता। और ये जो क्वेश्चन है वो है यूपीएससी 2017 में और यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए शक्ति के साथ साथ प्रक्रिया शामिल है? 24वें संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया। तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति ने कहा था, या बी ऑप्शन है संसद, और सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन के लिए शक्ति के साथ साथ प्रक्रिया शामिल है, और ये जो है आर्टिकल 24 जो है 24वें जो संविधान आर्टिकल 368 के लिए 24वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया, यानी 24वां जो एएमडी है इसके द्वारा स्पष्ट किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है ROAR 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। आज के लिए इतने ही, और ये थे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर आपने यहाँ तक क्लास करी है तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, और मतलब कि आपने अगर कहीं से भी अगर थ्योरी के लिए कहीं से भी टॉपिक पढ़ा है अगर अमेंडमेंट के लिए, ये सारे लेटेस्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट जो बार बार रिपीट होने वाले थे वो सारे हमने इसी क्लास में कंप्लीट करे हैं, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे और समझ आए, अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, तो इस जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।